कुंडली में लेके 1 से लेके 12 भाव हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 1 से लेके जो 12 भाव होते हैं वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं प्रॉमिस ऑफ इवेंट, मतलब आपके जीवन में उस घटना के होने या ना होने की पॉसिबिलिटी को। ठीक है। अब जब से जातक का जन्म होता है उस समय से किसी न किसी ग्रह की दशा होती है। जो दशा होती है ना वो होती है विंशोत्तरी दशा, इसको बोलते हैं। और इस पूरे दशाओं का चक्र होता है 120 साल का। ठीक है। अच्छा। जैसे आपका मनोज जी जन्म हुआ तो आप देखेंगे यहाँ पे ये व्यू हॉरोस्कोप में यहाँ पे आके विंशोत्तरी दशा। ठीक है। तो जुपिटर जिस नक्षत्र में होता है उसी नक्षत्र की दशा होती है। राइट। हम्म। जुपिटर ये मून जो है आपका वो जुपिटर के नक्षत्र में है, तो आपके जन्म के समय जुपिटर की ही दशा थी। आपका जन्म है 1982 का, जुपिटर की दशा है 1986 तक। सैटर्न की दशा 2005 तक, मर्क्यूरी 2022, केतु 2029, वीनस 2049, सन 2055, मून जो है वो 65, मार्स जो है वो 72, राहु 90। मतलब ये पूरा का पूरा दिया हुआ है। ठीक है। 60 लाख। हाँ जी। इसमें हम देखें तो जो दशाओं का क्रम होता है ना वो क्रम होता है ऐसे, केतु से स्टार्ट होता है। यानी सबसे पहले केतु की दशा, फिर शुक्र की, फिर सूर्य की, फिर चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। इसमें बीच में जैसे मान लीजिए चंद्रमा आपका सूर्य के नक्षत्र में है, तो सबसे पहले जन्म के समय आपकी सूर्य की दशा होगी, सूर्य के बाद फिर चंद्र, फिर चंद्र। मंगल। जैसे आपके जन्म के समय जुपिटर की दशा थी, तो जुपिटर, जुपिटर जुपिटर के के बाद बाद शनि, शनि। शनि के बाद मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बाद केतु, ऐसे। केतु। जिस ग्रह की दशा होती है ना उसी की अंतरदशा होती है। जैसे शनि आपका 1986 से स्टार्ट हुआ, तो शनि की महादशा में सबसे पहले शनि की शनि अंतरा में। आएगी। उस शनि के बाद फिर ये क्रम रिपीट होगा। शनि के अंतरा के बाद मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बाद केतु, केतु के बाद वीनस। देख रहे हैं, शनि हाँ। मर्क्यूरी फिर केतु से यहाँ चालू हो गया। जैसे शनि के बाद आपका जब मर्क्यूरी का दशा चालू होगा, जो कि स्टार्ट हो चुका है, नहीं ख़त्म भी हो गया, तो मर्क्यूरी में मर्क्यूरी, फिर मर्क्यूरी के बाद केतु। देखिए मर्क्यूरी के बाद केतु आएगा, केतु के बाद वीनस। मर्क्यूरी के ख़त्म होने के बाद केतु चालू हो गया, 2029 तक रहेगा, तो केतु में केतु, उसके बाद वीनस। यानी ये होती है। ठीक है। तो अब चूंकि ये आपके पास सॉफ्टवेयर है, इसमें चीज़ें दे दी होती हैं, तो इसको याद करने का कोई मतलब, याद हो जाए, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब ये याद होगा तो ही आप आगे बढ़ेंगे। समझ रहे हैं। जुपिटर की जो दशा होती है वो होती है 16 साल की। ठीक है। शनि की जो दशा होती है वो 19 साल की, यहीं से जोड़ लीजिए। हाँ जी। 1986 में 20 जोड़ेंगे तो 2006 होता है, ये कम है, तो 19 साल की। 19 साल। फिर 5 से 22 तक। ये 5 से 22 17 साल की मर्क्यूरी की दशा। 22 से 29 22 7 7 साल साल। की केतु की दशा। 29 से 20 साल 49 की। 20 साल की वीनस की दशा। 49 से 55 6 साल सूर्य की दशा। 55 से 65 10 साल मून की दशा। 65 से 72 7 साल मार्स की दशा। 72 से 90 18 साल राहु की दशा। समझ रहे हैं। ये इनकी पीरियड होता है। जी। याद हो गया तो ठीक है, नहीं है तो सॉफ्टवेयर तो होता ही है। तो ये जो भी आपका किसी भी जातक का जन्म होता है तो उसके जन्म के समय किसी न किसी ग्रह की दशा होती है। ठीक है। उस दशा में छोटे छोटे भाग अंतरदशाओं के आते हैं। अंतरदशा से छोटा प्रत्यंतर होता है, प्रत्यंतर से छोटा सूक्ष्म होता है, उससे छोटा प्राण होता है। बेसिकली 3 का ज़्यादा यूज होता है, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। ठीक है। इसमें महादशा और अंतरदशा जो होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। तो अभी हमें ये जानना है महादशा के बारे में कि महादशा का क्या रोल होता है। महादशा जो होता है ना वो लाइफ की मेजर चेंजेस को बताता है, मेजर रोल होता है। जैसे इसको हम ऐसे समझें, एक तो मान लो आपका होता है क्लाइमेट यानी जलवायु। ठीक है। दूसरा होता है वेदर यानी कि मौसम। जो चेंज होता रहता है। मौसम तुरंत बदलने वाला है, सुबह कुछ अलग है, दोपहर में कुछ अलग हो सकता है, शाम में कुछ अलग हो सकता है। नहीं, लेकिन जो हम्म। जलवायु है कल वो क्लाइमेट ऑलमोस्ट उतने टाइम ऑलमोस्ट तक सेम रहेगा, धीरे धीरे लंबे समय तक जाके चेंज होता है। या इसको ऐसे समझना है तो आप क्लाइमेट छोड़ दीजिए, सीजन ले लीजिए। सीजन। जैसे गर्मी हम्म। का, बरसात का, जाड़े का सीजन ले लीजिए। तो जैसे गर्मी का ही अभी ये सीजन है,
ग्रीष्म ऋतु है, तो ये ऋतु 3-4 महीने का एक फिक्स है, लेकिन इसमें मौसम बदलते हैं। कभी वो तेज हर बारिश दिन होने लगेगी, नहीं कभी एकदम तेज धूप हो जाएगा, कभी आंधी आने लगेगी, ये चीजें होती हैं। हाँ। तो जो महादशा होता है ना, वहीं उसी को इस सीजन से आप समझ लीजिए कि महादशा आपको एक आने वाले समय का इंडिकेशन, आपके माइंडसेट में परिवर्तन, आपके सोच रहन सहन सब में एक परिवर्तन देने लगता है। जैसे गर्मी आने लगती है तो आप जाड़े के कपड़ा रखने लगते हैं, एक से तो ऐसा नहीं हो जाती है कि आज मान लीजिए 20 जुलाई को ठंड है जो 5 डिग्री टेम्परेचर और कल 21 जुलाई को 35 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे बढ़ता है, वो आहट आपको समझ में आने लगती है, ठीक है। वैसे ही दशाओं में होता है, जो भी दशा है, जैसे आपका अभी हम आप ही पे आते हैं क्योंकि आप लाइव यहाँ पे हैं। आपकी दशा 5 से लेके 2022 तक मर्क्यूरी की थी और 22 से लेके 29 तक केतु की है। इसमें इरेस्पेक्टिव ऑफ भाव, किसी भी भाव पे हम नहीं जाते, हम ये नहीं देख रहे हैं कि मर्क्यूरी क्या रिजल्ट दे रहा है और ना हम ये देख रहे हैं कि केतु क्या रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। आपसे बस उम्मीद इस बात की है कि जो मैं यहाँ बता रहा हूँ आप सही फीडबैक दीजिएगा। सही फीडबैक से मतलब ये नहीं है कि मेरे बातों में हाँ में हाँ कहना है, जो सही है उसको सही कहना है, जो सही नहीं है उसको गलत कहना है, उसमें आपको जो ऐड ऑन करना है वो करके बताइएगा। इससे क्या होगा कि मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा और आप लोगों का भी बढ़ेगा, ठीक है। यदि आप मर्क्यूरी की दशा, चूंकि 22 में 2 साल पहले बीती है, तो अधिकतम मर्क्यूरी का पीरियड आपको याद ही होगा, पूरा का पूरा नहीं होगा तो अधिकतम पीरियड याद होगा। मर्क्यूरी के नेचर को समझते हैं। मर्क्यूरी जो प्लेनेट है इटसेल्फ, ग्रहों का युवराज, इसको राजकुमार कहा जाता है, मन में चंचलता और हठ देता है, साथ ही साथ ये दिमाग में हाँ और ना वाली सिचुएशन देता है। मतलब ड्यूअलिटी कहें, मल्टीप्लिसिटी कहें, बार बार एक साथ मल्टीपल प्लानिंग्स आना, चलना, कभी सिचुएशन कभी हाँ कभी ना का होना, वर्सेटाइल वाली एक्टिविटी सबको कर लेना, ये भी काम वो भी काम, अपने से सबको प्रबंध करना, यानी मैनेज करने की जो स्किल होती है वो करना। मतलब सब में जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स वाली जो स्थिति होती है ना, कि सबको कर लेना, हर एक को साध लेना है, वो मन बुद्धि विचार चंचलता, ये सारी चीज़ें जो इसके मर्क्यूरी के मतलब जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, वो उसकी दशा में कम या ज़्यादा हर एक जातक में एक्टिव होते हैं, जिसकी भी दशा चले। फाइनल रिजल्ट तो मर्क्यूरी के भाव पे जाएगा, लेकिन जो उसके एट्रीब्यूट्स की हम बात कर रहे हैं तो कम या ज़्यादा हर एक जातक में एक्टिव होने लगता है। जो एक उसकी चंचलता होती है, जो ड्युअलिटी होती है, जो उसका माइंडसेट से लेके जो काम धंधे में मर्क्यूरी का जो एक मैनेजमेंट होता है, प्रबंध करना, जोड़ना, तो वो चीज़ें होती हैं। तो क्या आपका ऐसा कुछ अनुभव रहा है मर्क्यूरी की दशा में, जब मर्क्यूरी चली थी 2022 तक? हाँ सर, डुअलिटी तो रहती है, हाँ ना रहती है, लेकिन मर्क्यूरी में एक चीज था कि मैं सभी चीजों को अच्छे से मैनेज भी कर रहा था और मैं फेमस भी था अपने वर्क प्लेस में। लोग मुझे काफी पसंद भी ठीक है। करते थे और अच्छे से चीजों को मैनेज हो पा रहा। लेकिन दुविधाएं थी, अपने लिए दुविधाएं थी, लेकिन दूसरों के लिए अगर मुझे बोलना है तो क्लियर होता था चीजें। ठीक है, अब इसी को हम केतु पे अब आते हैं। जैसे ही 22 से केतु चालू हुआ है, एकाएक वो चीज़ कम चेंज होगा। केतु क्या है? केतु आपका त्याग है। केतु कट करता है, हटाता है। आदमी कम्युनिकेशन जो है उसका एकाएक से कम पड़ जाता है, कम होने लगता है। बोलने की, बातचीत की जो स्थिति है ना, लगता है कि जब जहाँ जरूरत है वहीं बोले, एकांत पसंद होने लगता है। समझ रहे हैं? मतलब स्वयं से उसका कम्युनिकेशन होने लगता है, लोगों से ज़रूरत ना हो तो बातचीत उसकी बंद हो जाती है, ठीक। कुछ ना कुछ उसके दिमाग में ऐसा लगता है, भले पारिवारिक जीवन में जहाँ जिस प्रकार से है, उसके मन में जो एक संत वाली फीलिंग का है ना, वो होने लगती है। मतलब एक से आपको लगता है कि अरे दुनिया में कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें बहुत हो गया। जो सांसारिक चीज़ें होती हैं, जो भोग विलास वाली चीज़ें होती हैं, उससे आदमी कटने लगता है, या वो होते हुए भी आपको अच्छा नहीं लगता। मतलब ये जो केतु के एट्रीब्यूट्स हैं ना, वो आने लगते हैं, केतु वाली चीज़ें। किसी को देना, क्वालिटी पे फोकस करना, त्याग की जो भावना होती है वो, थोड़ा सा लेस कम्युनिकेटिव होना, अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना, अपना आत्म परीक्षण की जो बात होती है वो जानना, अपनी कमियां अपनी खूबियां खुद ही नज़र आने लगते हैं। तो ये चीज़ें केतु का नेचर होता है। तो क्या केतु वाले नेचर को आप फील कर पा रहे हैं? जो आप कर रहे हैं सर, एग्जैक्टली वही बताइएगा। हाँ सर, इसमें मुझे ये जो फीलिंग हुई थी वो आइसोलेशन की फीलिंग हुई थी ठीक है, कि वही कम बोलना है, लोगों से कम मिलने हाँ, पड़ जाना, ठीक है।
जो पहले के बॉन्ड थे वो ब्रेक हो गए, हम्म, जो पहले के ट्रस्ट बने हुए थे या जो पहले की कम्युनिकेशन थी, हम्म, ऑफिस एनवायरनमेंट में कम्युनिकेशन बहुत ही वीक हो गया अचानक में, सेल्फ डाउट होने लगा चीजों को। हम्म, एंड देन वो इंट्रोस्पेक्शन जो आप बोले कि वो फेज में जो मैं बीत रहा था, तभी आपसे बात मुलाकात हुई थी उस चीज में। तो वो इंट्रोस्पेक्शन के टाइम पे कि ये चीजें अचानक चेंज कैसे हो गई, और सेल्फ डाउट तो बहुत टाइम तक रहा। उसके बाद में धीरे धीरे अभी तो थोड़ा बहुत ठीक हुआ है। आ, ये है कि आ, अभी ऐसा होता है कि परिवार परिवार वाली चीजों में गलतियां मुझे ज्यादा दिखने लगी हैं। पारिवारिक जीवन में ये गलती, इन्होंने ये गलती की, मतलब वो कमियां बहुत ढूंढने लगा हूँ, क्रिटिसाइज ज्यादा हो रही हैं चीजें। तो अभी तक तो ये नेगेटिव ही चल रहा है, ये भगवान की तो तरफ से जुड़ाव भी कम है। कम है, तो वो नॉर्मली ये केतु वाली चीजें हैं, ठीक है। अब इस केतु के बाद जब वीनस 29 से चालू होगा, तो फिर से एकाएक आपको चीजें जो जीवन में जो चकाचौंध होता है, लग्जरी हैप्पीनेस तो लाइफ जो होती है, सुख भोग विलास की जो चाह होती है, वो फिर चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका जो पीछे का जो पास्ट 17 साल बीता, उससे संबंधित यानी जो मर्क्यूरी के चीज़ें थी, नेचर, वो हमने देख लिया। केतु जो अभी आप फील कर रहे हैं वो भी है। उम्मीद है जब ये दोनों सही हुई हैं तो वीनस वाली भी चीज़ें आपके साथ सही होंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मर्क्यूरी आपकी कुंडली में रिजल्ट क्या दे रहा है, ठीक। मर्क्यूरी को जब हम देखेंगे तो मर्क्यूरी आपकी कुंडली में रिजल्ट दे रहा है 9 12 9 12 9 12, ठीक है। और मर्क्यूरी किसका सबलॉर्ड है? वो सबलॉर्ड किसी सेकंड का सबलॉर्ड, सेकंड हाउस का, ठीक। मर्क्यूरी में अभी 9 12 9 12 9 12 है, यानी एक मर्क्यूरी की दशा के लिए आपका एक सेट कर दिया पाथ, दूरी, घर से दूर होना या स्थान बार बार परिवर्तित होना, दूर होना, परिवर्तित होना, ये 9वें भाव और 12वें भाव की खासियत। साथ ही साथ नौकरी या बिजनेस, इसके पर्सपेक्टिव में हम बात करें तो उतार चढ़ाव, चूँकि 10वें का 12वां होता है, 12वां खर्चे, इन्वेस्टमेंट, मेडिकल, यानी ये मर्क्यूरी की दशा का एक मेजर पिक्चर आपको यहाँ पे दिखा दिया। माइनर जो रोल है वो अंतर दशाओं के अनुसार बदलेंगे, लेकिन मेजर ये होना है 9th हाउस से संबंधित एक्टिविटीज़, कुछ हायर एजुकेशन, कुछ आगे की पढ़ाई, धार्मिकता, घर से दूरी, यात्रा, ट्रैवलिंग, नौकरी में परिवर्तन या इच्छा पूरा नहीं होना, कहीं ना कहीं एक सफोकेशन वाली स्थिति, जो भी संतुष्ट नहीं होना, वो 12वां भाव खर्चे का, हॉस्पिटल का, इन्वेस्टमेंट का, दवाओं का। तो इस प्रकार से एक मेजर रोल जैसे मर्क्यूरी को आप समझें, जो 5 से 22 तक गया है, तो क्या इन घटनाओं का 40-50% रोल उस दशा में आपको दिखा है इन भावों से संबंधित? हाँ सर। सर ये अनटेनेंटेड भी है तो इसमें दोनों बार आ जाएगा ना? हाँ, दो भी आएगा तो दो धन भी देगा। अब हम्म। दूसरा सबके साथ जोड़ दीजिए तो दो पैसे का भी है, यानी इस दशा में पैसे आएंगे, पैसा आना समस्या नहीं रहेगा। 9वां पैसा बचना समस्या रहेगा। 12वां हम्म। पैसा का खर्च होना, वो खर्च हो गया, यानी वो भी आपके पास नहीं रुका, वो भी खर्चा रहेगा। हम्म। इन्वेस्टमेंट कर देंगे, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट किए भी होंगे, खर्च और इन्वेस्टमेंट दोनों ही चीज़ें होंगी, तो इन्वेस्ट भी कराया होगा, खर्च भी कराया होगा, हॉस्पिटल दवाओं का चक्कर भी लगाया होगा, पैसे आए भी होंगे। तो एक मेजर मतलब लार्जर पिक्चर में हम देखें समझे, तो क्या इनसे संबंधित 40-50% घटनाएं आप फील कर पा रहे हैं, हुई हैं या नहीं हुई हैं? हाँ सर। 90 भाव से मैं, मतलब मैंने जब जॉब चालू की तो फिर आईटी में जॉब चालू की, तो जो ठीक है, हायर मर्क्यूरी आईटी का एजुकेशन कारक होता है। हायर एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, मैंने जो भी जॉब से पैसे कमाता था वो उसमें इन्वेस्ट करता था अपने पढ़ाई के लिए। ठीक है। तो वो उस हिसाब से चलता रहा। घर रेंट पे रहते थे तो वो चेंज होता था। 2 साल में चेंज हुआ, 3 साल में चेंज हुआ, तो बार बार घर चेंज होता था। हॉस्पिटलाइजेशन, उसी टाइम पे मेरा हॉस्पिटलाइजेशन हुआ था। बाकी अ, परिवार में भी लोग बीमार होते रहते थे, तो पैसे तो मतलब मेरे पास टिकते ही नहीं थे। वो आ रहे हैं, जॉब से जो कमा रहा हूँ वो पैसे खर्च कर रहा हूँ, तो खुद की पढ़ाई के लिए या हॉस्पिटलाइजेशन के लिए या रेंटल के लिए, ऐसे। मेजर पिक्चर ये रहा है, ठीक है। यस।
अभी मर्क्यूरी के बाद जो केतु आई है, इस केतु को देखें, केतु में तीनों ही लेवल पे 8 है। ये पेन्स को बढ़ाएगा, जातक के अपने स्वयं के मानसिक टेंशन परेशानी, मतलब कोई ना कोई आपके पास दुखी होने के 1000 रीजन मिलेंगे। हम्म। इस केतु की दशा में दुखी होने के पास आपके पास हजारों रीजन है, खोजने नहीं जाना। आप किसी भी बात पे दुखी हो सकते हैं, परेशानी में आ सकते हैं। साथ ही साथ यही केतु की दशा आपको जो एस्ट्रोलॉजी के लिए नेचुरल कारक होता है वो होगा। केतु त्याग का कारक भी है और 8वां भाव भी है। इसमें ये दशा आपको, मतलब क्या बोलते हैं, जैसे बुलेट प्रूफ नहीं होती है, गोली का कोई असर नहीं होता, ये केतु की दशा आपको दुख प्रूफ बना देगी। मतलब आप इतनी चीज़ों को ऐसे फेस कर लेंगे कि जो आपको क्या होगा कि ज़्यादा मिलने पे न ज़्यादा खुश होना, न जाने पे ज़्यादा दुखी होना, मतलब एक समभाव वाला नेचर आपके अंदर इसमें केतु में विकसित हो जाएगी। इसका फ़ायदा आपको वीनस में मिलेगा। वीनस में भी तीनों लेवल पे 8 है, लेकिन केतु जो है ना वो नेचर आप में दे देगा कि दुख होने के बाद भी वो ज़्यादा दुखी आप नहीं होंगे, यानी आपके रेसिस्टेंस पावर को बढ़ा देगा। दुखी आप होंगे, परेशान आप होंगे, एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा आप ग्रो करेंगे, नॉलेज वाइज नॉलेज आपको काफ़ी होगा, लेकिन इसमें साथ साथ 2 8 12 धन का नुकसान भी कराएगा। धन आएगा भी, धन का नुकसान भी कराएगा। हेल्थ से, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी भी होगी। स्किन डिजीज जो हो गई वो, पैरों से संबंधित, पैरों में कुछ प्रॉब्लम, यूरिक एसिड का बढ़ना, ये चीज़ भी आपको हो सकती है। साथ ही साथ इसमें सबलॉर्ड स्तर पे राहु है, 1 3 4 5 6 8 9 12, इसमें भी 6 8 12 है, 4 भी है। घर के वास्तु दोष आपको परेशान करेंगे या कुछ तोड़फोड़ कराएंगे तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं? कुछ ना कुछ धोखा होने की भी पॉसिबिलिटी बनेगी। राहु धोखे का कारक है और इस राहु में 5 8 12 है। समझ रहे हैं? किसी पे भरोसा और विश्वास करना वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। कहीं ना कहीं आपका भरोसा टूटेगा, वो आपको और आत्मज्ञान देगा कि क्यों हमने लोगों पे भरोसा किया, हमें नहीं करना चाहिए था। अभी 2 साल में कुछ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है धोखे वाला? धोखे वाला तो सर रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ठीक है, हाँ, बाकी तो नुकसान तो है। नुकसान है। ठीक है। और राहु वाला जो आपने बताया वास्तु दोष, वो सही बात है। यही 1 साल पहले ही घर का तोड़ फोड़ कराया हूँ, तब से बहुत ज्यादा परेशान हुआ हूँ। केतु की दशा में ही तोड़वाए थे, ध्यान है? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वो परेशान करेगा, समझ रहे हैं? हम्म। वो रिलेट कर रही है तो धोखा वाला भी हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको परेशान करेंगी। 3 8 12 है, कम्युनिकेशन, ऑनलाइन फ्रॉड, ये भी, इससे भी आपको बच के रहना है। कोई भी ओटीपी वगैरह मोबाइल को आप लॉक करके रखें, बच्चों के हाथ में ना दें। समझ रहे हैं? ये मैं आपको ये वाला क्यों बता रहा हूँ, मैंने एक आदमी को, उसी की चार्ट में था, तो मैंने ये बोला था कि पॉसिबिलिटी ऑनलाइन फ्रॉड की दिख रही है, तो बोले सर मैं पूरा अवेयर हूँ, ऐसा कुछ भी मैं नहीं करता। मैंने बोला अवेयरनेस है, आपकी जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, कोई इशू नहीं, मतलब और सावधान रहेंगे तो क्या दिक्कत है। उनकी 14 15 साल की बेटी है, वो क्या हुआ कि इनके मोबाइल से वो खेल रही थी, कुछ उनके उसके दिमाग में होगा, उनके पास ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है। जो भी वो फ़ोन करता है कि मैं ICICI बैंक से बोल रहा हूँ, तो बोलती है कि पापा नहीं है, तो बोली पापा से काम नहीं है, मोबाइल आपके पास है ना, उसमें एक कोड गया होगा, उसको बोलिए, नहीं तो उनका अकाउंट बंद हो जाएगा, तो फिर उनको परेशान होना पड़ेगा। अब देखिए कि किस तरह से वो मैनिपुलेट किया कि वो 14 15 साल की लड़की वो मैसेज में जाके वो OTP उसको दे देती है, हम्म। और उस OTP से वो यूरो में ट्रांजैक्शन करते हैं। मतलब इंडियन रुपीज़ में वो 90 या 92 हज़ार रुपये का 1,20,000 का उनका लिमिट था, वो कर देते हैं। समझ रहे हैं? वो हम्म। हो गया, शाम में वो अपने फादर को बताती है कि एक बैंक से फ़ोन आया था। अब इनका दिमाग उड़ गया वो उसमें तो मैसेज आ चुका था, अब करेंगे। समझे? तो कुछ भी चीज़ें जब नॉर्मली जब होना होता है तो कहीं ना कहीं से वो करा देता है। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हम प्यार में बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, अब पता चला आप दे दिए, कोई लिंक के क्लिक कर दिया, कुछ भी हो गया, तो वो समस्या हो जाएगी। तो इसलिए सावधानी रखें, तो सावधानी ही बचाओ। तो सही समझ है। में आ रहा है? हम्म। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? यानी महादशा जो होता है ना, वो अगले उस उतने समय का एक क्लियर पिक्चर आपके सामने रख देता है। यानी महादशा जो है वो मैक्सिमम प्लानिंग का पार्ट है। कुंडली में प्लानिंग एंड प्रिडिक्शन 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है?
प्रिडिक्शन जो मैंने अभी आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, टेंशन का, प्रॉब्लम का, ऑनलाइन फ्रॉड होने का, घर में वास्तु दोष होने का, इस तरह से हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का, पैरों में घुटने से नीचे कुछ दर्द वगैरह इसकी समस्या है, चोट लगना, पैर वाला ऐसा कुछ हुआ है? घुटने के नीचे दर्द रहना, यूरिक एसिड या चोट लगना, 3 चीज़ों में से कोई? चोट नहीं, लेकिन सर दर्द दर्द तो दर्द है रहा तो है। यूरिक एसिड चेक करा लीजिएगा, ये पॉसिबिलिटी देता है। ठीक है, तो वो चीज़ होना, तो हम्म। ये मतलब कुछ ये प्रिडिक्शन है जो होते हैं। अब इसका प्लानिंग ये है कि जो ये हाउसेज है ना, इनसे रिलेटेड कुछ काम आप स्वयं से ही करने लगे, उसको यूज़ करने लगे, तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। जैसे अष्टम भाव है, रिसर्च का है, कुछ ना कुछ सीखने का है। आप ज्योतिष सीख रहे हैं, इसके साथ साथ जो आपके अपने कोर्स से रिलेटेड जो आपका अपना जो जॉब आप आईटी में करते हैं, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा कोर्स है जिसका अपकमिंग आने वाले समय में डिमांड है, तो वो ये बेहतर समय है आपको उस कोर्स को सीखने का, करने का। क्योंकि अभी की जो आपकी पढ़ाई होगी वो सर्टिफिकेट बस काम के लिए, मतलब एक एंट्री टिकट है, सर्टिफिकेट देख के आप घुसेंगे। एक्चुअल आपका नॉलेज कितना आपके पास उसका नॉलेज है और कितनी आपकी अपनी खोजी प्रवृत्ति है, खोजने की, समझने की क्षमता है, उसी का डिमांड है, वो आपको भी पता है। तो ये समय आपके लिए सही है। बेहतर है अपनी एजुकेशन को बढ़ाने का, खासकर रिसर्च बेस्ड एजुकेशन को, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज की जो हम बात करते हैं, उसके लिए बहुत ही बेहतर समय है। क्लियर? ये समय आपके लिए सभी प्रकार के ठीक है। कमीशन और जनरेटेड काम का, कंसल्टेंसी का, या वैसे सभी प्रकार से पैसा कमाने का है जिसमें बिना पैसा इन्वेस्ट किया पैसा कमा सकते हो। सर कोविड की तरह आपदा में क्लियर अवसर है? ढूंढना है सर। क्या? मैं कह रही हूँ कोविड की तरह आपदा में अवसर ढूंढना है। हाँ, आपदा में अवसर ढूंढने वाली बात है, वो आप कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या की बात नहीं। आप अब तक यदि योगा नहीं करते हो तो आपको करना चाहिए। जो 8th हाउस है और केतु जो है वो योग, पावर योगा को बताता है, तो वो आपके लिए बेटर होगा, मेंटल टेंशन को रिलीफ करने का एक माध्यम बनेगा। तो आप नहीं किए हो तो आप करना चालू कर लीजिए। तो सर ये सब करने से जो नेगेटिविटी है वो कुछ कम हो जाती है, जो कुछ इसके कम हो जाती है, नेगेटिव ख़त्म नहीं होती है। जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कुछ कम हो जाता उससे लड़ने की क्षमता हो जाती है, समझ रहे हैं? जैसे गर्मी है, गर्मी का टेम्परेचर ख़त्म नहीं हो सकता। आपने है। घर में एसी लगवा ली तो क्या हुआ? आपके लिए कुछ समय के लिए हेल्पफुल हो गया। हम्म। ये चीज़ होती है। तो हमने अपनी इम्यूनिटी बढ़ा ली तो बस। बीमारी थोड़ा हमारे पे असर कम करेगी। हाँ, मतलब आप योग करेंगे तो क्या होगा, जैसे डिप्रेशन के बारे में एक डॉक्टर का मैंने यूट्यूब पे ही सुना था कि नॉर्मली जो लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं ना, यदि वो योग करने लगे, खासकर पावर योगा, और मतलब शरीर में उनके ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा जाने लगे, तो वो डिप्रेशन, उनकी जो निगेटिविटी है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। हम्म। ज़्यादातर लोग डिप्रेशन में वैसे भी जा रहे हैं जिनके शरीर की एक्टिविटी कम है, शरीर थोड़ा सा मोटा हो गया है, कुछ भी वो एक्सरसाइज वगैरह, रनिंग, ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई छोटा सा बात का स्ट्रेस ले लिया, कोई रिलेशनशिप टूट गया, कोई बिजनेस में नुकसान हो गया, बस वो डिप्रेस्ड हो गए। लेकिन एक स्पोर्ट्स पर्सन है, क्या डिप्रेस्ड होगा? आप हार्दिक पांड्या को देख लीजिए, जीवन में कितनी चीज़ें सारी चली और वर्ल्ड कप जीता के, मतलब वो एक हिस्सा रहे, अकेले हाँ सबका योगदान रहा, लेकिन वो भी एक पार्ट निभाए ना। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन है। तो स्पोर्ट्स पर्सन शायद ही आपको सही है। सुनने का मिले कि डिप्रेस्ड हुआ। अब कोई एक आध दो का एग्जाम्पल लेके मत आ जाइएगा, हजारों जहाँ लोग हैं, अब उसमें एक दो का कोई वैल्यू है? अधिकतम आप देखिए जितने उनके जीवन में प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके बाद भी, विराट कोहली के जीवन में 3 साल, 20, 21, 22, ये 3 साल एकदम सूखा रहा, लेकिन फिर देखिए कैसे कम बैक किया। तो वो स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं, क्योंकि शरीर की एक्टिविटी उनकी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन वो ज़्यादा लेते हैं, तो क्या हुआ, वो निगेटिविटी, डिप्रेशन वाली चीज़ें, मेंटल टेंशन वो कम हो जाती है। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम खत्म हो जाता है, प्रॉब्लम तो जिनके जीवन में है ही ना किसी न किसी प्रकार की, लेकिन वो लड़ने की क्षमता उनमें आ जाती है। वो एक सामान्य आम आदमी की तरह डिप्रेस्ड नहीं होते, वो टेंशन में नहीं आते। तो वो एक पार्ट है जिसको आप कर सकते हैं चाहे तो। वैसे ही 2, 8, 12 धन के नुकसान का, आप म्यूचुअल फंड नहीं करते हो तो म्यूचुअल फंड करना चालू कर लीजिए। म्यूचुअल फंड सेफ होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का एक पार्ट होता है। मार्केट गिरे या ऊपर जाए, आप पे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता है। ठीक है, आज गिरेगा तो आपका पोर्टफोलियो बताएगा कितना माइनस हो गया, कल बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वो आप ले सकते हैं, उसमें आप कर सकते हैं। ये फाइनेंशियल प्लानिंग हो गई। क्लियर हो रहा है या कोई सही है। दिक्कत है इसमें? हम्म। कोई बिजनेस का नहीं, ऑफर आए क्लियर हो मत रहा है। कीजिए, 5, 8 बार है, बिजनेस में नुकसान हो जाएगा।
कोई बिजनेस का ऑफर आता है वीनस में भी लेकिन वही आपको दिखा है रहा है। कि आपकी सर्विसेज आपकी रहेंगी तो कर लीजिए। मतलब पैसा कोई दूसरा लगा रहा है, आपका अपना माइंड लगाना है, अपनी सर्विसेज देनी है, अपनी बॉडी लगानी है, तो कर लीजिए। सर एक क्वेश्चन, बोलिए। जैसे मेरा बेटा शेयर मार्केट का अपना काम करता है, शेयर ट्रेडिंग का, लेकिन वो अपने नाम से नहीं करता, वो मेरे और अपनी वाइफ के नाम से करता है। तो ये भी कुछ इम्पैक्ट करती हैं चीजें क्या नाम कि से कुछ नहीं होता, जो आदमी करता है ना वो उसका फिर इम्पैक्ट डेट ऑफ होता है। बर्थ उसी का, मतलब डेट ऑफ बर्थ और उसी के हिसाब से प्रिडिक्शन होगा, उसी का चाहे वो होगा। समझ रही चाहे हैं? वो अपने नाम से ना भी करे। एकदम। किसी ठीक है। जो आदमी डिसीजन ले रहा है ओके वो ओके। डिसीजन मेकिंग पर्सन इम्पोर्टेंट है। जी। ठीक है। समझ ठीक है। रही हैं? जी जी जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल है मनोज सिन्हा, एक कॉमन जी। नाम है, बहुत लोग मनोज सिन्हा के नाम से मिल जाएंगे, मनोज जी की यूपी के हैं। क्या सबका किस्मत उन्हीं की तरह थोड़ी है कि राज्यपाल बन गया हुआ है? मान लो हम मुकेश अंबानी कहते हैं तो अंबानी टाइटल वाले बहुत कम लोग हैं, मुकेश नाम के तो नहीं, बहुत तो सारे लोग हैं। मतलब इसलिए कह रही हूँ, नाम की बात नहीं है, उनके अकाउंट में आता है पैसा वैसा ना, जो भी है। जो डिसीजन लेगा, ये जी। फोर पॉइंट को समझिए, नाम किसी का हो, हाँ, डिसीजन अकाउंट किसी मेकिंग का जो भी है। पर्सन होगा जी। उसी का इम्पैक्ट होता है। ओके। ठीक सिंपल। है। किसी के नाम रख लेने से या किसी का नाम कर देने से कुछ नहीं होगा। आप डिसीजन ले रहे हैं क्योंकि वो आपके ग्रह आप ही से ना वो चीज़ें दिलवाएंगे, कराएंगे। करवाना। ठीक है। प्रॉफिट कराना या नुकसान कराना, तो जी। वो कराएगा तो वो होगा। जी। क्लियर ठीक है? है। हाँ जी। तो अभी जो महादशा को लेके जो मैंने एक पिक्चर देने की आपको बताने की कोशिश की, कुछ समझ में आई, रिलेट कर पा रहे हैं? अभी जी। इतना ही नहीं, अभी अंतरदशा, महादशा से अंतरदशा का रिलेशन, फिर उनके प्लेसमेंट से उनका रिलेशन, ये सारी अभी 2-3 चीज़ें बाकी है इसमें, जो आगे की जी। क्लास में क्लियर होगा। अभी नॉर्मली महादशा वाला प्लेनेट के नेचर को देखना और उसमें जो हाउसेज हैं उसको देखना, इस बेस के आधार पे कुछ यदि हम समझना चाहें तो मनोज जी क्या आपसे रिलेटेबल है? अब तक हाँ जो सर, दशाएं आपकी बीती और चल रही हैं? रिलेटेबल है, काफी रिलेटेबल है। बस ठीक है, आगे भी और जो अंतरदशा वगैरह हम पढ़ेंगे वो भी